हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हमारा हो सकता है। राइट। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन उन्होंने मार्क किया था, यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे रिजेक्शन लिया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने डाउनफॉल किया, रिट्रेस किया, डाउनफॉल किया। अब ये जो लो था ये ब्रेक नहीं हुआ, या फिर यहाँ से जो है वो नया हाई बन गया है ना, तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। उसी के साथ मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव कंटिन्यू किया। राइट। तो इसी के साथ प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, ये डे हाई के आसपास सस्टेन हुआ है, इसका मतलब है मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। बस हमें वेट करना है एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन का। राइट। तो यहाँ पे देखो बन रहा था कप एंड हैंडल, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। इसके अलावा यहाँ पे मैं डबल बॉटम का वेट कर रहा था, या फिर यहाँ पे छोटा सा कपन हैंडल का वेट कर रहा था, जो कि यहाँ पे नहीं बना। इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। आफ्टरनून में देखोगे ये ब्रेकआउट कैंडल काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, बट यहाँ पे लाइक यहाँ पे एक छोटा सा कोई अच्छा सेटअप होता तो मैं यहाँ पे ट्राई करता, या फिर अगर यहाँ पे कोई डबल बॉटम होता तो यहाँ पे मैं ट्राई करता। बट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे स्पेशली ट्राई नहीं किया। उसके पीछे का रीजन ये भी है कि कोई पैटर्न नहीं था, प्लस जब ये रिटेस्ट के लिए आया उसी मत वक्त भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है वो एंड जो टारगेट जो है वो उतना खास नहीं था। राइट। अभी अगर आप देखोगे 18 रुपीज का यहाँ पे क्या है, मुझे स्टॉप लॉस है, एंड 1:2 का मुझे टारगेट दिख रहा है ना। बट अगर मैं इसको यहाँ पे लेता जो कि कंफर्मेशन के बाद होता, फिर भी अगर आप देखोगे तो 1:1 ही आ रहा है। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगाता तो मुझे यहाँ पे लेस चांसेस थे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाके मेरा वन वे में टारगेट हिट कर दे। राइट। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप यहाँ से देखते हो, मार्केट जो है विदाउट एनी लाइक बिग रिट्रेसमेंट ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पे बिग रिट्रेसमेंट जब भी होता है तब उसके बाद मार्केट फिर से एक नया हाई लगाता है ना। अब यहाँ पे बिग रिट्रेसमेंट नहीं था, सिर्फ कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन था, एंड यहाँ पे भी देखोगे तो कंसोलिडेशन था। राइट। तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड जो है वो स्पेशली अवॉइड किया। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने इतना डिटेल में अपडेट नहीं दिया है, इसके अंदर मैंने डिटेल में अपडेट दिया है, एंड जो बिग रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखो। राइट। तो इस केस में अगर टारगेट हिट नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, एंड अल्टीमेटली हमने यहाँ पे जो है कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड नहीं किया, उसकी वजह से हमने जो है वो हमारा लाइक रिस्क ही यहाँ पे बचा लिया। राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब इस ट्रेड को मैं यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट। ज्यादा कुछ खास था नहीं मार्केट के अंदर, जो भी है वो क्लियरली विजिबल है। किसी ने यहाँ पे अगर सेल किया होगा विदाउट पैटर्न, उसका यहाँ पे देखो वन वे में स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैंने वो बाय का जो ट्रेंड था यहाँ पे देखो कंफर्म हो गया था, है ना। यहाँ पे अपमूव रिट्रेस, अपमूव रिट्रेस, यहाँ पे सेलिंग कैंडल दिखाया, लोगों को इन्वाइट किया गया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। अब जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो उनका स्टॉप लॉस हिट होने के साथ कैंडल का जो साइज है वो कितना बड़ा है ना। तो ऐसा होता रहता है, बस आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से समझना होता है, एंड जैसे आप इसको समझ जाते हो आपको ट्रेडिंग वहाँ पे आ जाता है ना। उसके बाद देखो कि अब यहाँ पे बन चुका है इन्वर्टेड कप एंडल, जो कि काफी बड़ा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे रिटेस्ट के आसपास अगर हमें मिलता है तो फिर से हम यहाँ पे डाउनफॉल का फर्स्ट टारगेट ये ट्राई करना पड़ेगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये ट्राई करना पड़ेगा। रिक्स रिवार्ड को देख के ही हमें यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से इसके ऊपर निकलता है तो फिर से हमें यहाँ पे पैटर्न देख के फिर से अपर हैंड का रैली मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बाइट साइड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो अपमूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अपमूव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से अपमूव हुआ। अब ये बिग रिट्रेसमेंट हो चुका है, मे बी यहाँ पे फिर से कोई चैनल पैटर्न या फिर कोई वेज पैटर्न बन जाए, एंड इसके बाद ब्रेकआउट करने के साथ मार्केट जो है वो फिर से नया हाई लगा सकता है ना। अब ये हो गया सिर्फ ये 2 दिन के लिए, ये जो 2 दिन का चार्ट है इसके लिए ये हो गया। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो यहाँ पे देखो, राइट, अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो बड़ा पिक्चर, बड़ा टाइम फ्रेम, ये डाउनफॉल हुआ, इसके लिए ये चला गया है कंसोलिडेशन के अंदर। राइट। एंड यहाँ पे एक जोन बनाया था, यहाँ पे देखो क्या है, एक जोन बनाया था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है ना। एंड ब्रेकआउट दिखाने के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर ने सेल किया होगा या फिर लोगों को ट्रैप किया होगा तो मार्केट फिर से क्या कर सकता है। अभी देखो फिलहाल इतना रिट्रेस के लिए आया है तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो गए होंगे, बट बच्चे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस के लिए या फिर से सपोर्ट तक आ सकता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पी साइड का जो है वो प्लान किया है। राइट। एंड दैट्स इट, लाइक छोटा सा एनालिसिस था, ज़्यादा कुछ हम बड़ा करते नहीं इसके अंदर। एंड अगर आप 15 मिनट के ऊपर भी देखते हो आपको सेम यहाँ पे स्ट्रेटजी दिख जाएगा। यहाँ पे लोगों को मतलब यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बॉटम दिखा के ब्रेकआउट दिखाया गया है, लोगों को इन्वाइट किया गया है, एंड फिर से इसके अंदर सेल ऑफ जो है वो मतलब कर दिया गया है ना। तो अगर ये स्विंग मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है ऊपर की तरफ तो फिर से अगर नीचे जाएगा तो फिर से ये लो या फिर नेक्स्ट जो लेवल है बहुत नीचे का ये आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। बट अभी एक दिन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम मतलब थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। आने वाले समय में ये हो सकता है, क्योंकि इस वाले सेल ऑफ के अंदर काफी अच्छे से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर से एक फॉल दिखाई दे सकता है, इसके लिए भी आप रेडी रह सकते हो, है ना।
बट प्राइमरी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वे में जाना पड़ेगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर तो डेफिनेटली आपको ऊपर साइड के टारगेट जो है वो मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए अभी टाइम बहुत हो चुका है, बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं एंड यहाँ पे फिर से मैं 5 मिनट के अंदर आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से सेटअप बने थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखे हैं, इनसे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मैं बस चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट लेवल था, यहाँ पे पॉज किया, यहाँ पे एक सेल ऑफ लेवल था, यहाँ से एक सेल ऑफ आया है ना। तो ये समझ में आता है ना। अभी ये सेम चीज जो है लाइक हमने यहाँ पे जोन भी ड्रॉ करके रखे है ना, तो इसी वजह से भी हमें यहाँ पे समझ में आता है ना। बट ये फिर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए या फिर खुद को एक बार में समझने के लिए ये किया है। बाकी अगर आप आज का मार्केट देखते हो तो यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे काइंड ऑफ बन गया था कप एंड हैंडल। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लाइक शॉर्ट में बट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये जो ब्रेकआउट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद अगर मैं रिक्स रिवॉर्ड रेशियो लगाऊँ, यहाँ पे मैं आपके लिए रिक्स रिवॉर्ड रेशियो लगा देता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर 1-1.5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा लाइक बड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अंदर जो है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए मैं फटाफट विदाउट इंडिकेटर या फिर विदाउट जो हमारा ये टूल है इसको लगा के ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैंडल जो है अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ट्रेड ले लेता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50-60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था। ऊपर ऑलमोस्ट 1:2.8 का रिस्क रिवॉर्ड था, अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी मिल जाता तो मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिल जाता, राइट। बट इश्यू ये हुआ यहाँ पे कि जो ब्रेकआउट कैंडल था ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया। एक सेकेंड, मैंने इसको डिलीट कर दिया गलती से, राइट। तो ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं आया, उसके बाद देखोगे तो सेकंड कैंडल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया। उसके बाद मैं रिटेस्ट का वेट करता रहा, बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं, मार्केट वन वे में ऊपर जाके यहाँ पे हमारे टारगेट हिट कर दिया, राइट। इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड था स्पेशली मेरा मिस हो गया। एंड बाकी अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में, एक सेकंड, राइट, अगर आप आफ्टरनून में यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर से यहाँ पे देखोगे 1 मिनट के अंदर ट्रायंगल पैटर्न होगा, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से कंसोलिडेशन किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ। लगभग अगर आप इसे ट्रेल करते तो समवेयर अराउंड आपको 1:3 1:4 भी आसानी से मिल जाता। बट एटलीस्ट हमारा 1:2 का टारगेट हिट हुआ, जो कि हमारा इनिशियल रहता है, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पी हूँ, राइट। बट रिटेस्ट नहीं किया, हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा हूँ, बट कुछ नहीं कर सकते ना। उसके बाद कल के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्वर्टेड सॉरी हेड एंड शोल्डर है, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है ना। तो दोनों पैटर्न बन चुके हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कुछ नहीं करेंगे, बट अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर से टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हमें मिल सकते हैं, इसके लिए भी हम यहाँ पे रेडी रहेंगे, राइट। अब आते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ, एंड यहाँ पे मैं इंडिकेटर वाला चार्ट जो है वो लगा लेता हूँ। आई होप आपको ये विजिबल होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ, यहाँ से यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, यहाँ से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हुआ था, क्रॉस ओवर हुआ था, आरएसआई पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट ब्रेकआउट है तो यहाँ पे मैं एंट्री डायरेक्टली आपको लगा के दिखा देता हूँ, है ना। ये इंडिकेटर बेस है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते थे, दोनों का यहाँ पे कंफर्मेशन था। अगर आपने यहाँ पे भी लिया होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा ट्रेड सेटअप यहाँ पे भी बना था, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर भी यहाँ पे बना था। उसके बाद अगर आप आफ्टरनून में देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे मैं फिर से एंट्री लगा लेता हूँ, एंड यहाँ पे भी हम फिर से बाय का ऑर्डर लगा देंगे समवेयर अराउंड यहाँ पे। स्टॉप लॉस अगर आप देखते हो तो सेम कैंडल लो या फिर जो ईएमए है हमारा, सॉरी मूविंग एवरेज जो है इसके नीचे आप लगा सकते हो। एंड इसने भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:1.6 दिया था, बट इतने समय में आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते या फिर छोटे मोटे लॉस में आप यहाँ से निकल जाते, राइट। तो ये ट्रेड जो है वो वन वे में वर्क हुआ था, सेकंड ट्रेड जो यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का लाइक यहाँ पे डाउट होगा कि क्या आप यहाँ पे रिटेस्ट पे लेते हो या नहीं लेते हो। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर हुआ था, यहाँ पे सेकंड एंट्री ट्रिगर हुआ था, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड एंट्री ट्रिगर हो सकता था, बट यहाँ पे आरएसआई थोड़ा सा नेगेटिव में जा चुका था, इसलिए थर्ड एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे दोनों एंट्रीज आपको लगा के दिखा देता हूँ, है ना। तो ये फर्स्ट एंट्री था, एंड किसी ने थोड़ा सा लेट देखा होगा तो यहाँ पे उसका सेकंड एंट्री था, राइट। एंड सेकंड एंट्री के हिसाब से 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, एंड 8 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के लिए लगभग यहाँ पे उसने 11 रुपीज़ का टारगेट जो है वो दिया था। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंट्री थोड़ा सा लेट था, तो जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री किया होगा उनका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुक हो गया होगा। एंड जो यहाँ पे ट्रेडर जिन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री किया होगा उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, राइट। बट इससे पहले अगर आप यहाँ पे आरएसआई का कंफर्मेशन देखते हो आपको यहाँ पे निगेटिव में समझ में आ जाता है। प्लस यहाँ पे भी देखोगे जो बोलिंजर बैंड है ये भी फ्लैट हो चुका था, एंड जो
हमारा मूविंग एवरेज ये भी फ्लैट हो चुका था, है ना। तो अगर आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दे देते तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको लॉसेज जो है वो फेस करना नहीं पड़ता। अभी ये जो चीज़ें हैं ये आप एक्सपीरियंस के साथ ही मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो भी सेटअप आज वर्क हुए थे या फिर जितने भी स्टॉप लॉस हिट हुए थे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, राइट। चलो, अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें देखना है आरएसआई जो कि यहाँ से एंड यहाँ से बुलिश हो चुका था। एंड यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो फ्लैट था, लगभग यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, आरएसआई का भी ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है ना। फर्स्ट एंट्री जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ। सेकंड एंट्री है, किसी ने अगर मिस किया होगा तो फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे क्लोज हुआ था, फिर यहाँ पे सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री अगर आप देखोगे किसी ने मिस किया होगा तो यहाँ पे भी फिर से एंट्री दिख रहा है। अभी ये तीनों के तीनों एंट्री सेम जगह पे है, बाकी बस आपको सब पता ही है ना। उसके बाद मैं ये एंट्री जो है वो फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपर हैंडल पैटर्न भी बना था। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के साथ यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे आरएसआई का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं था तो ये एंट्री यहाँ पे वैलिड नहीं था, राइट। ये मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ थोड़े थोड़े, राइट। फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ था बट स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, तो यहाँ पे आरएसआई का भी ब्रेकआउट था बट आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे काफी बड़ा था, राइट। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे भी आपका एंट्री जो है वो फिलहाल ट्रिगर नहीं होता है क्योंकि आरएसआई के अंदर जो है उतना स्ट्रेंथ नहीं था। बट अगर किसी ने इसको यहाँ से ट्रेल किया होगा जो स्टॉप लॉस उनके स्विंग के ऊपर, तो डेफिनेटली उसने यहाँ तक या फिर यहाँ तक जो है उसको ड्राइव किया होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर बेस भी आप ट्रेडिंग चले जाते हैं इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, राइट। एंड अगर आप फिन निफ्टी का भी देखोगे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पे फिन निफ्टी भी काफी पॉजिटिव था। बस यहाँ पे आरएसआई एंड जो मूविंग एवरेज है ये थोड़ा सा पास में ही घूम रहे थे। अगर किसी ने यहाँ पे स्विंग के ऊपर ट्रेल किया होगा तो उसको यहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा टारगेट मिला होगा, या फिर किसी ने इसका कंफर्मेशन लेके एग्जिट किया होगा तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में ही निकल गया होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आज हमारा एक भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। निफ्टी के अंदर हुआ था बट वो लेट जिसने भी एंट्री किया उसके लिए वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, जिसने अर्ली एंट्री या फिर फर्स्ट एंट्री किया था उसके लिए टारगेट वहां पे हिट हुआ था, राइट। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब थोड़ा सा लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, एंड इस वीडियो को हम जो है वो यहीं पे क्लोज कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो क्लियरली तो लेवल काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस भी काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बस एक लेवल है बट यहाँ पे ज्यादा टचेस नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, राइट। एंड आई होप बैंक निफ्टी के लिए तो हमें यहाँ पे कोई भी लेवल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है। अभी ये थोड़ा सा लेवल मैच नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं खुद ही जोन ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बस टच करने के लिए एक जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, लेकिन लेवल ही हम ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे लेवल का ही, बट जोन का भी थोड़ा सा यहाँ से सेल ऑफ आया है तो इसको भी आप इंपॉर्टेंस दे देते हैं, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है वो सही से रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो या फिर इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइटली शिफ्ट कर सकते हो। जिससे होगा क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट है। एंड यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, प्लस ये दोनों लेवल के अंदर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। एंड अगर आप पीछे जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज दिखेगा बट डेफिनेटली लेवल जो है वो वर्क होता हुआ आपको दिख जाएगा, राइट। एंड नीचे का लेवल तो वही रहेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर मार्केट गलती से नीचे आता है तो फिर यहाँ पे जो है वो आप टारगेट जो है वो बुक कर सकते हो। यहाँ पे 2 टच है तो यहाँ पे मैं एक फ्रेश लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। आई थिंक ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ डेली। एंड मेरा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो पीएनएल देख के किसी का इम्प्रेस मत होना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये फेक है या फिर कुछ है। अगर आपको इम्प्रेस होना ही है तो किसी का ट्रेडिंग स्टाइल देख के इम्प्रेस हो जाओ, पीएनएल के ऊपर कभी भी मत जाओ। छोटा छोटा रिस्क के साथ अपना स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट करो। लॉस सबको होता है स्टार्टिंग में, हमेशा लॉस को जो है वो लिमिटेड रखना। इसके बाद जैसे ही आपको प्रॉफिट या फिर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली आपका क्वांटिटी साइज आप बड़ा कर सकते हो एंड अपना जर्नी जो है वो प्रॉफिटेबल कर सकते हो। बट अगर आप किसी का प्रॉफिट देख के मार्केट में एंटर हो रहे हो तो डेफिनेटली आपका जर्नी जो है वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल वाला होने वाला है। इसीलिए सोच समझ के एंड सीख के ही मार्केट के अंदर आना। इनिशियल में छोटा कैपिटल ही लेके आना। अगर आप बड़ा कैपिटल अगर आपके पास होगा भी तो भी मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे लॉस करने के 99% चांसेस है। अभी रिसेंटली स्कैम तो आपने देखा ही हुआ कि बड़े बड़े ट्रेडर्स भी
जो लोग लाइक साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी इसके ऊपर बातें करते हैं, वो खुद वहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे ट्रेडिंग कितना हार्ड है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।